वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, एसएस सुल्ला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको राजस्थान के चूरू जिले के ताल छापर का दृश्य दिखा रहा हूं। विश्व प्रसिद्ध कृष्ण मृग अभ्यारण्य में आज 2 दिवसीय पक्षी महोत्सव का आगाज हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है और दुनिया भर के फोटोग्राफर, चित्रकार यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ की जो कल्चर है, यहाँ की जो प्रकृति है, यहाँ के जो पक्षी हैं, जो जीव जंतु, उनके फोटोग्राफ्स ले रहे हैं और चित्र बना रहे हैं। और साथ में यहाँ पर प्रशासन के द्वारा सुंदर प्रतियोगिताएं, वॉल पेंटिंग है, चित्रकारी की आयोजित की जा रही है, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूली बच्चों को अभ्यारण्य का दौरा करवाकर यहाँ के जीव जंतुओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो आइए 2 दिवसीय इस पक्षी उत्सव के उद्घाटन समारोह का अवलोकन करते हैं। सबसे बड़ी ये सेंचुरी है और बालू मिट्टी की जो मूर्ति बनी है वहां पर सब फोटोग्राफी कर रहे हैं। सुंदर कला है ये। देखिए, सैंड आर्ट का दर्शन सभी के द्वारा किया जा रहा है। कितना सुंदर कलरव सुनने को मिलता है पक्षियों का यहाँ पर। ये ब्लैक बग, काला हिरण, जिसके लिए ये क्षेत्र जाना जाता है। इन्हीं सुंदर दृश्यों को देखने के लिए सब लोग यहाँ पर आते हैं। ये देखिए फोटोग्राफी हो रही है इनकी। हजारों की संख्या में ये यहाँ पर पाए जाते हैं। एशिया की सबसे बड़ी सेंचुरी है ये काले हिरणों की। देखिए ये भागते हुए हरी झंडी दिखाई जा रही है अधिकारियों के द्वारा। डीएम साहब, एसडीएम, छापर चेयरमैन, सभी अधिकारी मौजूद हैं और ये एंट्री हो रही है सेंचुरी में स्कूली बच्चों की, ताकि वो वन्य जीवों के बारे में, इन काले हिरणों के बारे में जान सकें। जो विशेषज्ञ लोग हैं वो मौजूद रहेंगे, बच्चों को पूरी जानकारी दी जाएगी। पक्षी महोत्सव 2026 का शुभारंभ हो रहा है। यहाँ पर ताल छापर मृग अभयारण्य का दृश्य देख रहे हैं आप। 1 और 2 तारीख को ये आयोजित हैं। तो फिलहाल तमाम अधिकारी आप देख रहे हैं हरी झंडी दिखाकर बच्चों का प्रवेश अभयारण्य में होने वाला है। एक मौका है बच्चों के लिए बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करने का। जिला प्रशासन, छापर नगर पालिका और वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में ये पक्षी महोत्सव 2026 आयोजित हो रहा है। आज 1 तारीख को उद्घाटन हो रहा है इसका। ये देखिए बच्चे प्रवेश कर रहे हैं। देखिए बच्चों के पेरेंट्स भी साथ में हैं। दोस्तों, ताल छापर मृग अभयारण्य का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर पक्षी महोत्सव 2026 का शुभारंभ हुआ है। और इस समय आप देख रहे हैं स्कूली बच्चे जो हैं वो अभयारण्य क्षेत्र में जा रहे हैं। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में पक्षी विशेषज्ञ यहाँ पर आ रहे हैं, दुनिया के प्रसिद्ध फोटोग्राफर्स यहाँ पर आ रहे हैं, तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। जिला प्रशासन और नगर पालिका छापर तथा वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में ये पक्षी महोत्सव का आज आयोजन हो रहा है। 1 और 2 तारीख, 2 दिन का कार्यक्रम है। अनेक कार्यक्रम होने वाले हैं। फिलहाल कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है और स्कूली बच्चों को यहाँ पर अभयारण्य में ले जाकर उनको पक्षियों के बारे में सुंदर जानकारियां दी जा रही है। हमारी चूरू की टीम है ये और बहुत ही सहयोग रहता है इन सबका भी। सुंदर रंगोली बनाई जा रही है मेहमानों के स्वागत में प्रवेश द्वार पर। ताल छापर पक्षी उत्सव 2026 का शुभारंभ आज। देखिए स्कूली बच्चे जा रहे हैं अभयारण्य में। घर का बना लो, घर का बना लो। कितनी सुंदर रंगोली सजाई गई है। देखिए नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा और एक छात्रा के द्वारा ये रंगोली यहाँ पर बनाई गई है। निश्चित रूप से बहुत ही खूबसूरत है ये। देखिए बहुत सारे प्रसिद्ध फोटोग्राफर भी यहाँ पर पहुँचे हैं पक्षियों के बारे में जानकारी के लिए और पक्षियों के सुंदर सुंदर चित्र अपने कैमरे में क्लिक करने के लिए इंदर साहब उनका स्वागत कर रहे हैं। देहरादून की टीम है ये जो यहाँ पर पहुँची है। पक्षियों का एक पूरा संसार है छापर के इस अभयारण्य में। दोस्तों, मैं अभयारण्य क्षेत्र में पहुँच चुका हूँ और काफ़ी मौसम खराब है, घना कोहरा है। सबसे बड़ी ये सेंचुरी है। दोस्तों, पक्षी उत्सव का
एक जो आयोजन होता है जिला प्रशासन के द्वारा, नगर पालिका छापर के द्वारा, वन विभाग के द्वारा, ये एक सार्थक प्रयास है, क्योंकि स्कूली बच्चे हैं वो ऐसे क्षेत्रों में नहीं आ पाते हैं। इस उत्सव में स्कूली के बच्चे हैं जो आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं और वो इस क्षेत्र का पूरा आनंद ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? नेली। हाँ, नेली, कैसा लग रहा आपको यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा बहुत सर, अच्छा लगा। कई नई जानकारियाँ मिली। अरे वाह! क्या-क्या देखा अभी आपने यहाँ पर? अभी हमने यहाँ पे ब्लैक बक देखा, नीलगाय देखी, लीलताश देखा और हरियल देखा, पक्षी देखा और बुलबुल देखी, अरे वाह! आदि-आदि पक्षी देखे। थोड़ा मौसम खराब होने से थोड़ा डिस्टर्बेंस हाँ, हुआ है? धुआँ आने से कुछ पक्षी नहीं दिखाई दे रहे लेकिन फिर भी अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है, बिल्कुल। आपका क्या नाम है? सोनू मेघे। सोनू, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। अच्छा लगा। क्या देखा आपने यहाँ पर? हमने यहाँ पे बहुत सारे पक्षी देखे हैं जैसे हरियल, बुलबुल, टिहरी, नीलगाय, कृष्णमृग आदि आदि। बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले ये सब देखा आपने कभी? नहीं, पिछली बार से कुछ पक्षियों को देखा था। अच्छा, पिछली बार आए थे आप लोग? हाँ। आप नहीं आए थे पिछली बार? आए थे ना। अच्छा। मैडम क्या कहेंगे, आगे आइए। आप तो बिल्कुल कैमरा वगैरह हाँ, दूरबीन लेके आए सर हैं। मैं स्पेशल जो है क्योंकि मैं जो बर्ड वॉचिंग की शौकीन हूँ तो इसीलिए स्पेशल मैंने P950 कैमरा भी बर्ड वॉचिंग के हिसाब से परचेज कर क्या रखा है। बात है! तो बच्चों को क्या है क्योंकि हम स्कूली शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो जितना ज़्यादा बच्चों को प्रकृति से जोड़ेंगे उतना ही अपने प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं। तो अपने माननीय कलेक्टर साहब की बहुत अच्छी पहल की है 2 सालों से लास्ट ईयर में मैं बच्चों को लेकर के आई थी यहाँ पे। बच्चों को भी काफ़ी प्रकृति से जुड़ कर के अच्छा लगा था। तो और ये जो है मौसम भी सही रहता है माइग्रेटरी बर्ड्स भी काफ़ी आते हैं। तो ऐसे क्या है बच्चे आजकल सोशल मीडिया मान लो स्टडी का बर्डन मान लो, बच्चे जो है प्रकृति से जुड़ने का इतना मौका नहीं मिल पाता है। तो ये 2 दिन ऐसे होते हैं कि बच्चे प्रकृति से जुड़ते हैं, अलग-अलग पक्षी को देखते हैं। हालाँकि पक्षी जो है वो अपने आस-पास के अपने पर्यावरण के अपने-अपने जो बड़े-बुजुर्ग जो उनसे पूछते हैं तो वो उनके बारे में बता सकते हैं। लेकिन अपने एक छोटे-से पक्षी के बारे में भी अभी मैं बच्चों को लेकर के आ रही थी तो मैंने बच्चों को पूछा मैंने कहा बताओ बेटा ये कौन-सा पक्षी है? तो इन बच्चों को उन पक्षी का नाम नहीं पता जबकि टिटैरी अपने तो टिटूडी नाम सुनकर के इतने बड़े हुए हैं, घरों के अंदर भी तो उस पक्षी का बच्चों को नाम नहीं पता। तो ऐसे ही बच्चों को जो है प्रकृति से जोड़ने का ये बहुत अच्छा सार्थक पहल है आज जो और यहाँ मौसम पे है भी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है ना हाँ सर, देखने में? उसकी लेकिन ये भी है कि उसका एक पॉज़िटिव इफ़ेक्ट ये भी रहेगा कि बच्चे जो है उड़ नहीं पाते हैं जल्दी तो थोड़ा-सा नेचर जैसे-जैसे थोड़ी कोहरा कम होगा वैसे-वैसे बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है जुड़ पाएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेट कर क्या नाम है पाएँगे। मैडम आपका? कृष्णा राजपुरोहित। कृष्णा जी बहुत जानकारी रखते हैं और पक्षी प्रेमी है। देखिए कैमरा है, दूरबीन है और बच्चों को ये पूरा सहयोग भी कर रही है, बच्चों को जानकारी भी दे रही है और ज़रूरी भी है कि शिक्षक अगर पूरा ज्ञान रखता है तो बच्चों को अच्छी तरह से हर चीज़ के बारे में बता सकता है। देखिए स्कूली बच्चे अवलोकन कर रहे हैं अभयारण्य का। दोस्तों मैं इस समय आपको राजस्थान के चूरू जिले के ताल छापर कृष्णमृग अभयारण्य का दृश्य दिखा रहा हूँ, जहाँ पर पक्षी उत्सव 2026 का आयोजन किया गया है। 1 और 2 तारीख को आयोजित होने वाला है। ये पूरा पक्षियों का एक संसार है। केवल यहाँ पर काले हिरण नहीं रहते हैं, यहाँ पर लगभग बताया जाता है कि 200-300 प्रजाति के अनेक तरह के जीव यहाँ पर मौजूद हैं। और इस 2 दिन के कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को यहाँ पर इस पूरे पक्षियों के संसार के बारे में जानकारियाँ दी जाएगी। पक्षी विशेषज्ञ दुनिया भर के फोटोग्राफर्स यहाँ पर आ रहे हैं, चित्रकला की प्रतियोगिता होने वाली है, वॉल पेंटिंग होने वाली है और साथ में छापर के एक अद्भुत कलाकार टोनी के द्वारा ये देखिए यहाँ पर ये सैंड आर्ट यानी बालू मिट्टी से ये बहुत सुंदर देखिए यहाँ पर जो एक स्टेचू पूरा बनाया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं काले हिरण नजर आ रहे हैं, लोमड़ी नजर आ रही है, वहाँ पर आप देख रहे हैं उल्लू नजर आ रहा है, पीछे देखिए बाज नजर आ रहा है जो सांप पे झपट रहा है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है छापर का ये पक्षी उत्सव 2026 एक बहुत ही सुंदर और अलौकिक छटा लेकर आ रहा है। इतनी सुंदर कला है और देखिए सभी इसको देख रहे हैं क्योंकि निश्चित रूप से ये एक दर्शनीय नज़ारा है, अच्छी कला है। ये देखिए बालू मिट्टी से ये पूरी जो है ये कलाकृति बनाई गई है। दोस्तों मैं अभयारण्य क्षेत्र में पहुंच चुका हूं और काफ़ी मौसम खराब है, घना कोहरा है। दोस्तों इस समय आप राजस्थान के चूरू जिले के ताल छापर मृग अभयारण्य का दृश्य देख रहे हैं। एशिया की काले हिरणों की सबसे बड़ी सेंचुरी है और इस समय यहाँ पर 2 दिवसीय पक्षी उत्सव मनाया जा रहा है। मैं आप दिखा रहा हूँ आपको, देखिए कितनी बड़ी ये टीम है और ये भी बता रहे थे कि हम स्वास्थ्य विभाग से हरियाणा से पधारे हैं, तो यहाँ पर पूरी दुनिया के लोग आते हैं। तो मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ सर, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए ये नज़ारा देखिए, हरियाणा वाले आगे आइए थोड़ा, हरियाणा के लोग सालासर में आते हैं तब भी देखता हूँ कि अपने सामान को सर पे उठा लेते हैं, बच्चों को सर पे उठा लेते हैं। तो ये हरियाणा वालों का एक अंदाज है। सर क्या नाम है आपका?
डॉक्टर गौरव। तो बच्चों को आपने गोद में जी। माथे पर कंधे पर बिठा रखा है। ये हमारे माथे की शान है जी। अक्सर ये दृश्य हम सालासर में देखते हैं सर। जी। तो सर कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और यहाँ पे आके हम काले हिरन देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा ईगल भी देखा हमने। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत मजा आ रहा है। अगर थोड़ा फोग कम हो जाए तो और भी ज्यादा अच्छे पक्षी देखने को मिले। देखिए हाँ जी, बच्चा भी बच्चा खुश हो रहा है, पूरा- देखिए क्या बात है। मैडम कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है बहुत हमें अच्छा यहाँ लग पर रहा है। आके। नेचुरल जो एनवायरनमेंट है यहाँ का, जो फ्रेश एयर है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखिए आप देखिए पूरी टीम है सर। आपका क्या नाम है सर? अमित जैन। अमित जी। तो सब एक हरियाणा से एक जी जगह जी से जी कौन सी जी जगह से हरियाणा से? डिस्ट्रिक्ट जींद से जिनसे तो आप स्वास्थ्य विभाग हॉस्पिटल की पूरी टीम है, डॉक्टर्स हैं? ऑलमोस्ट डॉक्टर हैं। अरे। तो हम बिजनेसमैन है। एक ही फैमिली बिजनेस है, बाकी डॉक्टर। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि। जी शशि जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम भी कोहरा भी आ गया है। हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ, ठंड भी बहुत है। जी। पहाड़ों में जाने की जरूरत जाने की जरूरत नहीं है, सब तो यहीं पे मिल गया आपको। गया। सर क्या नाम है आपका? योगेश, डॉक्टर योगेश। तो ठंडी हवा भी चल रही है, कोहरा भी आ गया है। मैं क्या जी सा आ रहा है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रमेश पंचाल है, मैं डिप्टी सीएमओ हूँ हेल्थ अरे वाह, डिपार्टमेंट से। जी। और हम सालासर आते रहते हैं। बिल्कुल। हमें 1-2 साल से ही पता लगा ये बहुत अच्छी सेंचुरी है। जी। और राजस्थान के लोग बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे पक्षी यहाँ और सारे यहाँ जानवर सारे इतनी अच्छी केयर हो रही है। और राजस्थान गवर्नमेंट बहुत अच्छे से कर रही है। और मैं यही कहूँगा लोगों को आना चाहिए यहाँ। और जो हमारे पक्षी हैं, जानवर हैं, इनको और ज्यादा देखभाल के लिए और ज्यादा प्यार करना चाहिए। बिल्कुल, ये प्रकृति की शोभा है, नेचर की ये डेकोरेशन है। सर आगे आए आप, ऐसा लग रहा है जैसे कोई विदेशी फॉरेनर हमारे सर, क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर वरुण। क्योंकि अक्सर हम अंग्रेजों को देखते हैं सर, तो क्या कमेंट देगा सर आपका यहाँ पे? यहाँ आके हमारा ट्रिप सालासर का था, तो यहाँ सुबह सुबह फिर हमने डिसाइड किया कि यहाँ बर्ड सेंचुरी है। और फिर आके पता लगा कि यहाँ 2 दिवसीय पक्षियों का वो उत्सव हो रहा है। उत्सव चल रहा है, तो बहुत अच्छा लगा। सारे आगे पक्षी आ गए। सारे पक्षी यहाँ आ गए, एक जगह आके चले। देखिए गीतों में भजनों में हम लोगों को भी पक्षी कहा जाता है। चल उड़ जा रे पंछी, अब ये देश हुआ बेगाना। अभी तो बेगाना नहीं हुआ है, हम सब खूब जिए, खूब आनंद लें, क्योंकि प्रकृति ही ईश्वर है। और अगर प्रकृति की हम रक्षा करेंगे, पेड़ पौधों की, पहाड़ों की, नदियों की, पक्षियों की हम रक्षा करेंगे तो बहुत सुंदरता रहेगी। और ये प्रकृति की डेकोरेशन है। तो ये देखिए बहुत आनंद ले रहे हैं। और इन सबसे बातचीत करके मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। मौसम भी देखिए, हालांकि ये कोहरे के कारण लोगों को पक्षियों को देखने में डिस्टर्बेंस हो रहा है, लेकिन जैसा कह रहे हैं कि ये भी एक जैसे हमें एहसास हो रहा है कि कहीं हिमाचल या कश्मीर के क्षेत्र में पहुंच गए, तो सब कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है और एक एक पल का लोग मजा ले रहे हैं। गाइड है हमारे राजेश जी चारण, मेरे साथ खूब क्रिकेट खेले हैं, मेरे पुराने मित्र हैं। और हाँ नमस्ते राजेश जी, क्या क्या कहेंगे पक्षी उत्सव के बारे में यहाँ पर आयोजित हमें हो तो रहा है? सर ऐसा लग रहा है कि जैसे जन्नत मिल रही है ताल छापर को। अभी मैं टूरिस्टों को घुमा के लाया हूँ, मेरे साथ महावीर भाई भी है। जी। तो क्या बताएं, हम तो दिन रात ऐसे ही रह के ताल छापर में हमेशा ऐसा ही होता रहे। और बड़ा आनंद आता है जब देखते हैं कि ताल छापर में ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, इतनी भीड़ होती है। हमारे ताल छापर का नाम हो, राजस्थान का नाम हो, चूरू जिले का नाम हो, अच्छा लगता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थान का नाम हो, चूरू जिले का नाम हो, और निश्चित रूप से ये अभयारण्य हमारे लिए गौरव का विषय है। ये सब फोटोग्राफी कर रहे हैं। ये देखिए, ये नज़ारा बहुत सुंदर है। देखिए राजस्थान में इसको ठूंठ कहते हैं, जब पेड़ का कोई तना सूख जाता है उसको ठूंठ बन जाता है, तो ठूंठ के साथ फोटोग्राफी हो रही है। देखिए ये देखिए सुंदर नज़ारा है निश्चित रूप से, ये देखिए अच्छा लग रहा है। और ये नज़ारे छापर में ही देखने को मिल सकते हैं, और फोटोग्राफी के लिए इससे बेहतर स्थान नहीं हो सकता है। देखिए अभयारण्य में कलाकारों की कमी नहीं है। यहाँ पर मैडम है, इनके बारे में जानकारी दी जा रही है कि प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। मैडम प्रोफेशनल आर्टिस्ट, पेंटिंग, अरे वाह, तो आपके लिए तो बहुत अच्छी जगह है। हाँ। थैंक यू मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता पांचाल है जी। और हम जींद से हैं, जींद हम्म। डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। जी और मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ। बीएचयू से मैंने पेंटिंग का किया हुआ जी। है, एमएफए किया हुआ है। और यहाँ आके हम लोगों को बड़ा आगे अच्छा लग रहा है। हाँ। चूरू में आके स्पेशल यहाँ हम लोग देखने आए थे, हिरन और ये सब देखे, लेकिन आज थोड़ा मौसम अलग है, धुंध है, कोहरा है, तो उस कारण हम थोड़ा सा वो नहीं ले पाए मजा, लेकिन फिर भी हमें कुछ देखने को मिल गए हैं। वरना पेंटिंग का साजो सामान हाँ, नहीं लाई साथ में? नहीं साथ में नहीं लाए हम लोग आज मिस स्पेशल। कर रहे हैं उन सामान को। हाँ कि ये काफी कुछ यहाँ देखने को मिल अब रहा तो है। फिर कभी आना पड़ेगा पेंटिंग के बिल्कुल लिए। दोबारा आएंगे। अभी अक्टूबर में बताया कि उस टाइम में अच्छा मौसम होता है, तो उस टाइम में हम दोबारा आएंगे और यहाँ मजा लेंगे। लेकिन आज भी अच्छा लगा इतना कुछ, और आपसे मिलके तो और ज्यादा
पूरा हो गया हम लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे थैंक यू। ट्रस्ट की भी एक यूनियन होती है, उनके अध्यक्ष महोदय हमारे साथ है। डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? डॉक्टर मनीष गुप्ता, इंडियन डेंटल एसोसिएशन जींद से आए हैं हम, जी, जींद जी। का प्रेसिडेंट हूँ। जी, जी। अब मैं बचपन से ही सालासर आता रहता हूँ, हमारे ट्रस्ट की धर्मशालाएं हैं, लेकिन इस एरिया का हमें नहीं पता था। लास्ट ईयर ही पता लगा, यहाँ सब पूरे ग्रुप में आए हैं, आकर हम नेचुरल वाइब्स आ रही हैं, देख रहे हैं, काले हिरन देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर साहब बोली के लिए दांत पूरे जुबान में होने जरूरी होते हैं, तो मेरी बोली अच्छी बनी रहे, दांत सही रहे, तो क्या करना चाहिए मुझे? दांतों के देखभाल के लिए सुबह शाम अपना सफाई रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, डेंटिस्ट को रेगुलर दिखाते रहें और लोगों को जागरूक करते रहें कि दांत भी जरूरी है, शरीर के साथ साथ दांतों का भी महत्व है। बिल्कुल बहुत जरूरी, दांत के बिना मुंह लिफाफे जैसा हो जाता है। ये देखिए, ये सुविधा भी है पर्यटकों के लिए। ये देखिए, बच्चों की टीम को लेकर जा रहे हैं पारिक जी अभ्यारण्य दर्शन के लिए। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, जो कुछ भी आपको चिड़ियाघर होता तो आप एंट्री करते आपको सब कुछ नजर आता। अभी ये जो आपको एक आवाज आ रही है, इसको स्थानीय भाषा में तितर कहते हैं, जबकि ये गोल्डन पार्ट्रीज है और अपनी स्थानीय बर्ड सही है। आम भाषा में इसको तितर भी कहते हैं, है ना, लोकल भाषा में। और ये दो तरह के पाए जाते हैं, एक तो गोल्डन फ्रोकलिन और एक ब्लैक फ्रोकलिन, यानी एक तो काला तितर और एक सुनहरा भूरा। आपने बहुत सारे किसान होंगे, परिवार से जुड़े होंगे, आपने खेतों में खूब देखे हैं, है ना। देखिए, स्कूली बच्चों को पूरी जानकारी दी जा रही है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा अवसर है ये पक्षियों के बारे में। ये देखिए, अपने बड़े बड़े कैमरों के साथ देहरादून से आए हुए हैं सब लोग। देखिए, पक्षियों की फोटो ली जा रही है और मैं बता दूं कौन से पक्षी के लिए जा रहे हैं। देखिए, ये डाल पे छोटी सी चिड़िया बैठी है, देखिए, ये इसका फोटो लिया जा रहा है। बहुत ही नन्ही सी चिड़िया है, देखिए, इसका फोटो लिया गया है। मैं इसका वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। देखिए, ये उड़ गई, देखिए। देखिए, मेरे साथ एक भैया हैं जिनके हाथ में देखिए बहुत बड़ा कैमरा है, काफी महंगा कैमरा है, और छोटी छोटी चिड़िया का अगर आपको चित्र लेना है, आपको अगर फोटो लेना है, तो ऐसे ही कैमरे आपको चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद उमर सर जी, कहाँ से बता रहे हैं? मैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून से। देहरादून से। हाँ। तो सर, कहाँ कहाँ पर आप गए हैं अब तक? So I've traveled across 25 states in India. So I'm working in Arunachal Pradesh. So I'm studying about birds in Arunachal landscape. So Northeast, specifically. What is your opinion about this Tal Chhapar? So this is the first time I'm coming to Tal Chhapar, and it's like so far so good. I mean, I'm really enjoying. So it's the first time I'm exploring this grassland, like kind of habitat. So yeah, looking forward to explore more in coming days. How many days you are here? For 2 days, sir. 2 days. Yeah. Very enjoyable. Yes, sir. बिल्कुल. Thank you so much, sir. आप सुन रहे हैं, देखिए, ये देहरादून से हैं और वाइल्ड लाइफ जो नेचर फोटोग्राफी है वो करते हैं। और देखिए, बहुत महंगे कैमरे के साथ यहाँ पर पहुंचे। Tele lens बोलते हैं. Yeah. Like we can zoom up to 200 to 500 mm like focal length. So we can, from the long distance, like if the bird is sitting, like we can, get a good shot of that. So we can identify the bird better with this camera. थैंक यू सो मच। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. स्कूली बच्चे कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं पक्षी उत्सव में, इनके लिए कितना अच्छा ये मौका है। देखिए, कितनी सुंदर चिड़िया है ये। इनके लिए आप देख रहे हैं तमाम अतिथि पहुंच चुके हैं। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराना, पूर्व मंत्री राजकुमार जिनेवा, पूर्व मंत्री कुमारा मेघवाल, चूरू विधायक हरलाल सारण, संतोष मेघवाल, जयश्री आदिज, पुष्पलता जी मंडार, सभी यहाँ पर फीता काटकर उद्घाटन कर रहे हैं। पक्षी उत्सव 2026 का उद्घाटन हो रहा है। चूरू विधायक हरलाल सारण फीता काटकर उद्घाटन कर रहे हैं। बालिकाओं के द्वारा तिलकार्चन हो रहा है। हरलाल सारण जी का तिलकार्चन, पूर्व देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार जिनेवा का तिलकार्चन हो रहा है। पूर्व मंत्री कुमारा मेघवाल का तिलकार्चन, पुष्पलता जी मंडार को तिलक किया जा रहा है। सभी का तिलकार्चन। बड़ी देवी प्रधान जिला कलेक्टर महोदय को
तिलकार्चन किया जा रहा है। केसी मालू जी का तिलकार्चन हो रहा है। संतोष जी मेघवाल का तिलकार्चन किया गया है। सभी अतिथियों का स्वागत तिलकार्चन से किया गया है राजस्थानी परंपरा के अनुरूप। सुगन चंद जी मंडार भी पहुंचे हैं। तमाम अतिथिगण मंचास्त हो चुके हैं। पक्षी उत्सव 2026 ताल छापर का दृश्य है ये। किस प्रकार गुलजार साहब का कहना है कि वक्त से पंगा मत लेना, वक्त का पंजा भारी है, वक्त बराबर कर देता है, वक्त के हाथ में आ रही है। पक्षोत्सव का सैकड़े सो रहा है। दीप कड़ी मेहनत से ये आयोजन हो रहा है। दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं तमाम अतिथिगण। पक्षी उत्सव 2026 ताल छापर कृष्ण मैगिरण्य का उद्घाटन हो रहा है। जिला कलेक्टर महोदय कड़ी प्रज्वलित कर रहे हैं। विधायक राजपाल जी रिणवा छापर के चेयरमैन श्रवण माली जी भी उपस्थित हैं यहाँ पर। कैमरा मेघवाल, संतोष मेघवाल, जयश्री हमारे बीच में आशीर्वाद देने के लिए भंडार सभी बजरंग जी पाएंगे अपने ज्ञान विचारों से और प्रेरित होंगे। आप सभी को नई नई जानकारियां मिलेंगी, जंगल की दुनिया में झांकने का मौका मिलेगा। विधायक भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। रतनगढ़ एमएलए सुधानगढ़ विधायक महोदय सभी का स्वागत कर रहे हैं। जन प्रतिनिधियों का बहुत बहुत स्वागत।
परिवार की ओर से और जिला प्रशासन की ओर से आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि सर हमारे एक छोटे से निमंत्रण पर आप विधानसभा सत्र के करते हुए सब इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, हमारी हौसला अफजाई की है सर, तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। इस कार्यक्रम के दौरान क्योंकि हम बहुत छोटे से नोटिस पे सर ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं और हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य प्रेरणा स्रोत हमारे जिला कलेक्टर महोदय, प्रेरणा आपकी है और प्रयास हम सबका है सर। तो इस दोनों को मिलके और ये कार्यक्रम इतने उत्साह से हम आयोजित कर पा रहे हैं और सहयोग यहाँ की जनता का और हमारे जनप्रतिनिधियों का लगातार इस छापर के विकास के लिए हमें मिलता रहा है और मिलता भी रहेगा। इस अवसर पर मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारा जो वन्य जीव अभ्यारण्य ताल छापर का जो पृष्ठभूमि है सर, आप सभी के सहयोग से खास करके छापर बड़ी ऐतिहासिक भूमि है, तो इन लोगों ने किस रूप में ये पूर्व में था और वर्तमान में इसका जो स्वरूप है ये सर सभी आपके प्रयासों का ही परिणत है। कृष्ण वर्गों की लगातार यहाँ वृद्धि हुई है और साथ ही दूसरा जो डेस्टिनेशन बर्ड वेस्टेज पक्षियों का जो ये आश्रय स्थल ग्रासलैंड की वजह से बना है वो सब आपके प्रयासों का ही फल है। आज छापर केवल अपने राजस्थान या भारत के मानचित्र पे ही नहीं है सर, विश्व पटल पे भी छापर की पक्षियों के आवास प्रवास स्थल के रूप में ख्याति हो चुकी है। अब सबका प्रयास ये है कि सर इस जो हमारी धरोहर है इसको आगे किस रूप में बढ़ाया जाए, इसको किस रूप में संजोया जाए, तो इसमें सब आप लोगों का सहयोग और निरंतर मार्गदर्शन हमें मिलता रहा है सर और इसी प्रकार से आगे और मिलता रहेगा। मैं इस अवसर पे आप सब लोगों से, विद्यार्थियों से, मीडिया के बंधुओं से और स्थानीय जो नागरिक हैं उन सब से ये अपील करूँगा कि ये 2 दिवसीय जो कार्यक्रम है इसकी जो रूपरेखा है उसके हिसाब से इसका बहुत गरिमा में और पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखते हुए कूड़ा करकट जहाँ डालना वहीं डालें और इस गरिमा को और बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, आशा है। इस माघ पूर्णिमा के अवसर पे आज पूर्णिमा है तो आप सब लोगों का पुनः मैं मन परिवार की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से, नगर पालिका छापर, दिलासर, सुजानगढ़ सभी का जो सहयोग मिल रहा है हमें और स्थानीय जो हमारे भामाशाह हैं सर, हमारे कोई ये बहुत सरकार का हमारे इसके प्रयास से नहीं हो रहा है सर, कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये आप सब लोगों का जो निवेश आप लोगों का है सर और प्रयास हम सब लोग कर रहे हैं ताकि ये छापर आने वाले टाइम में और ख्याति प्राप्त करें, बढ़े, यहाँ के लोगों को थोड़ा रोजगार मिले, कुछ और इंडस्ट्रीज वगैरह यहाँ आए, ऐसा हम सब लोगों का प्रयास है। और माननीय जिला कलेक्टर महोदय के लगातार इस दृष्टि और विजन के कारण से उनके बताए हुए प्रेरणा से हम आगे बढ़ रहे हैं सर और इसी तरह का प्रेरणा आप सब लोगों से और उत्साह हमें मिलता रहेगा तो ये कार्यक्रम और आगे बढ़ेगा और छापर की ख्याति देश विदेश प्रदेश सब जगह बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। पुनः सब लोगों का, मीडिया के बंधुओं का, स्थानीय नागरिकों का और जनप्रतिनिधियों का विशेष रूप से जो हमारे मार्गदर्शक भी हैं और इस कार्यक्रम का जो समझौने में आपका जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो हमें इसी रूप आशीर्वाद रूप मिलता रहेगा, इसी विश्वास के साथ पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। रतनगढ़ विधायक पुष्पराम गोदारा का सम्मान किया जा रहा है। एक खास जैकेट उपहार में दिया जा रहा है। चूरू विधायक हरलाल सारण का सम्मान हो रहा है। चेयरमैन छापर सम्मान कर रहे हैं। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल का सम्मान विधानसभा चेयरमैन सीताराम जी कर रहे हैं। राजस्थान के पूर्व देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार रिणवा का सम्मान रामकंठ जी जाट कर रहे हैं। पूर्व खनिज राज्य मंत्री खिमारा मेघवाल का सम्मान सुगन चंद जी मंडार कर रहे हैं। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराण जी का सम्मान हो रहा है, जिनके नेतृत्व में पक्षी उत्सव का आयोजन होता है। विधानसभा प्रधान संतोष मेघवाल का सम्मान हो रहा है। सुजानगढ़ प्रधान मनभरी देवी का सम्मान सुनीता जी कर रही हैं। निवेदन करूंगा सुजानगढ़ सभापति नीलोफर गोरी का सम्मान हो रहा है सविता जी राठी के द्वारा। सुजानगढ़ नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीज का सम्मान हो रहा है। बहुत ही सुंदर स्वागत सम्मान हो रहा है सबका।
छापर नगर पालिका अध्यक्ष श्रवण माली जी का सम्मान हो रहा है। कई बार आपकी विदासर नगर पालिका अध्यक्ष सीताराम जी बोबरिया का सम्मान हो रहा है। के झोंके कोई सरहद ना एरिया है, ये इनका अपना इनके ज्ञान से पर्यावरणविद अनिल जी छंगानी का सम्मान हो रहा है। बहुत सारा नॉलेज ग्रहण करें। श्री समीर सिंह जी का समीर सिंह जी का सम्मान ये तपस्या छापर सालों साल ईओ पक्षियों के साथ गुजारने भवानी शंकर जी व्यास कर रहे हैं। जंगल में रहना कि एक इंसान को भी पैर मिलना तो सालों का काम होता है। सुगन चंद जी मंडार का सम्मान हो रहा है। के लिए निवेदन मंजू जी जब मातृशक्ति के माध्यम ममता जी शर्मा का सम्मान हो रहा है। थैंक यू सो मच। यस मैम। केसी सोनी जी का सम्मान हो रहा है। वीणा कैसेट्स के केसी मालू जी का सम्मान हो रहा है। राजस्थानी गीत और संगीत को पूरी दुनिया में पहुंचाने वाले केसी मालू जी का सम्मान। चांद बनाए रखी है। मेरे से पहले संचालक महोदय कह रहे थे कि सिर कट जाए मगर पेट नहीं कटे। आने वाला समय ऐसा ही है, भागम भाग की जिंदगी और ये दिन प्रति प्रदूषण ये पेड़ ही बचा सकता है। केसी मालू जी के समेत सभी यहाँ कितने कितने बड़े अलग से लोग आए होंगे और ये पक्षी प्रेमी जो कार्यक्रम किया गया ये इसलिए किया गया है कि अपनी छुपी ही संस्कृति लुप्त नहीं हो जाए। ये हर समय संचालक कहते रहे, इसी आधार पर चलते रहे। मैं इस अवसर पर जिला कलेक्टर महोदय ने ये नहीं अनेक नवाचार किए। पक्षी प्रेमी का तो किया ही है, अभी चूड़ उत्सव करेंगे, कोड़े करके अपने अलग से बच्चों को कैसा नवाचार कर रहे हैं, अनेक नवाचार। और तो और दिल्ली से जाके बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबें भी यहाँ वितरण कर रहे हैं। मैं कलेक्टर साहब आपको अनेक नवाचार बधाई और धन्यवाद। और इस शानदार प्रोग्राम के लिए टीपो साहब आपकी पूरी टीम को बधाई, यहाँ के सभी पूरी टीम को बधाई और धन्यवाद। हमारे नेता परिषद सुधार के लिए और सभी जिसका नाम भूल गया तो माफी चाहता हूँ। आप सब पधारे इस अवसर पर, बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। अभी जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो 2 लाइनों से एक बात रखी गई कि पंछी नदियां पवनों के झोंके कोई इनकी सरहद ना रोके। निश्चित तौर से इस बात को तय करती है कि पक्षियों की जो सरहद रोकने वाले हैं उनके लिए हम सबको खड़े होने की जरूरत है। अब अभी हमारे सम्मानीय विधायक साहब ने कहा था कि पेड़ों को बचाना जरूरी है। ये पेड़ और प्रकृति बचेगी तभी ये जीवन सुरक्षित होगा। तो बच्चों, हम सबको प्रण करने की जरूरत है कि हम अपने प्रकृति के लिए, अपने सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए हम सबको एकजुट होने की जरूरत है। और ये सभ्यता और संस्कृति बचेगी तो ही हमारा भारत विश्व गुरु बन सकता है। और हमारे राजस्थान की जो परंपरा है, जो मान सम्मान, जो यहाँ की सभ्यता है, जिस प्रकार से आदर भाव यहाँ पे किया जाता है, पलक पौड़ी बिछा के अभिनंदन किया जाता है, ऐसे राजस्थान के हम सब वासी हैं, ऐसे हम भारत के वासी हैं जहाँ अतिथि को देवतुल्य माना जाता है। तो आप सभी ने इतना शानदार अभिनंदन किया, यहाँ पे स्वागत किया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। के रूप में मनाने के लिए आप सब लोग पधारे हैं। मैं इस अवसर पर जो यहाँ इस कार्यक्रम की
ये उत्सव की तो शुरुआत की है हमारे कलेक्टर साहब, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ये शानदार नवाचार किया है और उसके लिए आज बहुत लोग आपको धन्यवाद दे रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत बड़ी इस बात को लेकर है कि हम पक्षियों के बारे में सीखें और निश्चित रूप से यहाँ जो पक्षी है वो हजारों लाखों किलोमीटर दूर से चल करके यहाँ आते हैं। ये आज से नहीं, बरसों से, कई वर्षों से यहाँ लगातार वो पक्षी आते हैं और यहाँ आकर के और यहाँ रुक करके जो भी अपनी क्रियाकलाप करके और यहाँ से वापस वो जाते हैं। ये पक्षी भी इतना समझदार होता है और इतनी जानकारी रखता है कि ये जिस ढंग से वो वहां से चल के आते हैं, इतने लंबे सफर में ये कहीं भी भटकते नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा मौसम, कैसा भी मौसम हो, इस मौसम को भी ये ध्यान में रखते हुए ये यहाँ पहुंचते हैं। और अब इस बार भी हमेशा की बात ही बहुत सारे पक्षी यहाँ आए हैं और आप सब लोगों ने उसका देखने का और उनको सुनने का और आपने उसके बारे में पढ़ने का जो आपका सौभाग्य मिला है। निश्चित रूप से ये पक्षी भी अपने आप में बहुत बड़ी एक ऐसी हमें ज्ञान और ऐसी बातें जीवन के अंदर समझाने की कोशिश करते हैं कि ये पक्षी भी हमें भी कोई कुछ बातें ऐसे सिखाते हैं। तो मैं इस अवसर पर आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आज ये दूसरा ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को हमेशा आगे बढ़ाते रहें, इस तरह के नवाचार हमेशा होते रहे। पक्षी उत्सव का बहुत ही दिव्य कार्यक्रम में पधारेला सभी सम्मान्य महानुभावों, देवियों, बालक बालिकाओं, विश्व प्रसिद्ध ताल छापर अभ्यारण्य है और ये उत्सव मनाने की प्रेरणा अपना ऊर्जावान विनम्रता को साक्षात स्वरूप कलेक्टर अभिषेक जी सुराणा के दिमाग में आयो हो, खूब अभिनंदन करा। अपना सम्मान 2-3 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दोगे। देखो प्रोग्राम जुड़ने के बाद में मनुष्य जन्म मिले, आपने भगवान का 24 अवतार होया और मैं 6 अवतार पशु और पक्षियों का भी होया। तो कोई भी चीज कम नहीं है जी, सृष्टि में बनाई हुई वह सब महत्वपूर्ण है। मनुष्य ने आपके समकक्ष बनायो परमात्मा और आपड़ा आत्मा भी को अंश आपा कर्म कद्दर को बुलंद की खुदा भी बनने से पूछे तेरी रजा क्या है। अब परमात्मा बन सका अहम ब्रह्मास्मि वहां अपने बहुत बड़ी जिम्मेवारी देइए। जलचर, थलचर और वायु के आधार पर रहने वाला जितनी भी सृष्टि में बनाई हुई इस सृष्टि की तेरी जिम्मेवारी है। बस तू प्रेम कर भी के बावजूद में देखो बहुत लोग कहते मांसाहारी है। सृष्टि के माने नियम को नहीं हो। आपने नाना तरह की चीजें बनाई है भगवान सृष्टि में साकार ही के लिए, और साकार में कोई ताकत को नहीं होगी। दारा सिंह जी की आंगला पहलवान सबसे ताकतवर रहा। अब आज खली जी आंगलो ताकतवर है, एकदम वेजिटेरियन भी के बाद में दुनिया में कोई ताकतवर बनी और ये जीव के स्वाद के लिए कितना करोड़ों जीवन है रोजीना हत्या हो रही है। तो सिस्टम चाल वो कर सी कहते वो बकरो है लेकिन वे काट रहे खासी मुर्गे ने काट रहे बाकी अगले दिन में बकरा बन सी मुर्गा बन सी वो कंटिन्यू चाल वो कर सी मोक्ष की प्राप्ति बनी। वो देखो सिस्टम है, सिस्टम में करोड़ों परमात्मा। तो एक बहुत ही जिम्मेवारी की बात है। पशुआ के मायने आप देखा काला मृग की भूमि है। आपने वेदा में लिखियो कि काला मृग जठरे धरती बहुत पुण्य भूमि हुए। अब काला मृग ने देख करके थाने बताऊं साइबेरिया तक से पक्षी आ रहे हैं, हजार लाखों किलोमीटर की यात्रा कर कर पूछे बात पतो है अटापा सुरक्षा है, अटापा कोई खतरों को नहीं। पर आपने धर्म में तो अब देखा करा अपनी संस्कृति मारवा देखा मार गया जी के मालूम साहब जी हाँ कुर जाए मारा भवर मिला के सपना आता करता गोली ने सपनों आयो रात ने कि ठीक है बावड़ दिखा सासू ने जाकर कहो सासू ने तो बावड़ी होगी वो तो परदेश में बैठी हुई कुर जाकर जाओगे तू मेरे गांव की है, मेरी भाई लिए गए तू मेरे भवर मिला दे। कुर जा बोले मेरे चाचा बरोड़ मालिक ने पंखा पर साथ सलाम लिख दी। जाकर भी पति ने सूचना दी वे और वो पति आवे करे कैसा कैसा नीलकंठ ने देखा देखते ही प्रणाम करा कि तू शंकर भगवान को स्वरूप है, राम जी से मिलेगा हमारा राम राम कही। मोर ने कृष्ण भगवान को रूप माना करा
ऐसा ऐसा मैं खाना बताऊं, तोतो है तोता नहीं आपा इन्हें सुखदेव जी है जगह अमर कथा सुनी। तो जितना भी पक्षी है आपको भी बहुत बड़ो महत्व है, आसे प्रेम करनो सीखना चाहिए। कितना कितना उदाहरण है आका तोते का मायने राजा की ज्ञान रहती करती लखी बेट जा रहे कुत्तो है लोकी ढंग से कोई अधारा कहानियां पड़ी जाएंगी वफादारी का घोड़ा की ओरा की। तो अपने भगवान का भी जगह अवतार वहां में 6 अवतार में हेकड़ी अवतार है, वरा अवतार है, नरसिंह अवतार है, मत्स्य अवतार है। तो अपने इस सृष्टि के मायने अपने जीने को हक नहीं है, अपन ओरा की रक्षा और प्रेम करने को भी अधिकार है। इतो सुंदर आयोजन हो रही है, इतो नाम है ताल छापर को अपने जिन्हें आगे बढ़ाना करना चाहिए। बहुत ही सुखद बात है, इतो सुंदर उत्सव कर रहे हैं आप है। और मैं तो वन मंत्री हूँ तो मैं इस चीज पर बहुत ध्यान दी हूँ। मैं 17 वर्ष तो मेरा पिता फादर एक्सपायर हो गया, जगह टाइम में भी खत्म हो गया, अभी टाइम में भी 1 मिनट करने मांगे खड़े हो पतो ही कोई मान दो तब आए खेत में पेड़ लगाना है खूब। मैं तो वही कहता हूँ कि 1 मिनट बाद में हार्ट फेल हो गया वाले भी के बाद में घनी चेष्टा गई खेत में जाकर पेड़ लगाने को लागता कोई। जगह दिन मैंने फॉरेस्ट मिनिस्टर बनाया हो भी दिन में पहली 20 चीजें सारे अधिकारियों की राजस्थान की मैंने कह दिया फॉरेस्ट तो मतलब फॉरेस्ट टेबल पर नहीं, जूली फ्लोरा नहीं, कीकर नहीं, फलदार फूलदार औषधीय छायादार पेड़ होना चाहिए। और सुनो अच्छे कामों को फल भी मिले। पर 4 वर्ष पहले मैं एक दिन गयो जयपुर, जरा एक फोन आया करेणुआ ये बोल रही है हाँ बोला आपकी लोकेशन क्या है। अभी तो जयपुर हूँ 3 दिन बाद अगर जाऊंगा। बोले कहीं नहीं जाएंगे आप 5 दिन यहीं रहेंगे। वो क्यों? बोले यूएनओ का 193 देशों का हेड इरिक सोलेहिन आपको सर्वश्रेष्ठ वन मंत्री का पुरस्कार देने आ रहा है। तो कर्मा को फल मिल रहा है आपने बताओ। तो पूछो इरिक सोलेहिन ने सर आपको कैसे पता लगा हमारे कामों का? बोले हम लोग सैटेलाइट से देखते, कागजों से अधिकारियों की रिपोर्ट को नहीं मानते। सैटेलाइट बहुत सेंसिटिव होता है। रात में कोई बीड़ी सिगरेट पीवा तो बता दे सिगरेट कौन से नंबर की है, डब्बी कौन से नंबर की है। तो उससे हमने पता किया आपकी टाइम में 484 स्क्वायर किलोमीटर जंगल बटे इतनी जीव जंतु वृद्धि हुई। सारा कोरोना के मायने उदयपुर में सज्जनगढ़ पार्क बायोलॉजिकल पार्क, जोधपुर में माचिया बायोलॉजिकल पार्क, जयपुर में नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, बीकानेर में मरुदरा, उदयपुर में बर्ड सिटी बनाई गई। कितो बड़ो ऐसा ऐसा काम है। जैसलमेर के मायने बीटेक का मायने खाया था अरब से कहीं यात्रा करता गोडाउन को शिकार करने की इतनी हीट ने हम कुछ बात 100 भाई को रखे करे वास्ते गोडाउन की खोज करता गोडाउन पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया था। बताऊँ गोडाउन की केस की डीजल जो पार्क बनाए गाय के लिए मैं थाना बताऊंगा गो अभ्यारण्य तक की। तो जीवन के मायने आप आया मनुष्य सर्वश्रेष्ठ कृति है वर्मा की अपने चेष्टा करनी चाहिए कि केवल अपने लिए नहीं जीवन आप मानवता के लिए जीवन आप पशु पक्षी प्रकृति के प्रति आप कोई। और पक्ष महोत्सव कार्यक्रम जो ताल छापर में हो रहा है उसमें उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण अधिकारीगण और बड़ी संख्या में उपस्थित विभिन्न विद्यालय से आए हुए प्यारे बच्चों और पत्रकार बंधुओं, बहुत ही शानदार तरीके से वीरवार जी ने जिस तरह से व्याख्या की प्रकृति की ओर की, तो सही बात है कि प्रकृति जो बनी है ये इस तरह से बनी कि हर चीज उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई उपयोग है, कोई भी फालतू चीज नहीं है। अपन ये सोचे कि क्या काम है इसका, इस पेड़ का क्या काम है, इस पत्थर का क्या काम है, इस पक्षी का क्या काम है, इस पशु का क्या काम है, पर जो भी इस प्रकृति में है सबका कहीं ना कहीं उपयोग है। क्योंकि ये पूरा जो बैलेंस है, इकोलॉजिक बैलेंस, ये तभी बना हुआ है कि जब हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर इसकी एक भी चीज कटेगी, जिस तरह से अपन कुर्सी में बैठे 4 टांग में अगर एक पैर भी इसका टूट गया तो आप देखते कि उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा और वो ठहरेगा नहीं, नया ऊपर ठहरेगा। वैसे ही है तो प्रकृति की एक भी चीज को अपन ने खत्म कर दिया तो प्रकृति कहीं ना कहीं नष्ट होती है। पक्षी भी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण, पशु भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण है। और इस महोत्सव को बनाने की सबसे बड़ी जरूरत है कि क्यों पड़ी आज ये महोत्सव क्यों बना, उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो विशेष तौर से हमारी पीढ़ियां हमसे एक पीढ़ी और जिन्होंने जिस तरह से प्रकृति का खेल वरना आदिकाल से चली आ रही प्रकृति कोई फर्क नहीं पड़ा, बैलेंस बना हुआ था।
पर जब से ये मशीनी युग आया इन 50, 60, 70, 80 सालों में, तब से जिस तरह से चाहे दोहन हुआ, चाहे शिकार, मशीनी शिकार होगा, पहले शिकार होता था पर पहले हाथों से शिकार होता था, तीर कमाना पड़ता था, तो जितना शिकार होता उतना उसकी पूर्ति होती थी। पहले जितना प्रकृति में दोहन खनन होता था वो एक लिमिटेड होता था कि हाथों से होता, पर अब सारा मशीन से फेल हो गया और इसलिए जरूरत पड़ गई इसको रोका जाए, इसको संभव होगा और वो तभी हो पाएगा कि जब अपन लोगों को इसमें संज्ञान ले, अपन इसमें प्रेरणा लेके कहीं न कहीं उतना ही पेड़ काटे जितने अपन लगा सकते, पक्षियों का संरक्षण करें, पशुओं का संरक्षण करें, तभी ये संभव हो सकेगा। मेरा जो जिला प्रशासन कलेक्टर साहब खुद बैठे हैं, वन विभाग बैठे हैं, आपसे निवेदन होगा कि जो स्कूलों के विद्यार्थी उनको थोड़ा सा और ज्यादा जोड़े, स्थानीय विद्यार्थियों को जोड़े, आसपास के स्कूलों के विद्यार्थियों को जोड़े, ताकि वो सीख सके, समझ सके, क्योंकि अपन ने तो इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर लिया, इसको एकदम उस स्थिति में ले जाए कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। पर अब इनकी जिम्मेदारी आगे बने कि ये कम से कम इसको रोके, इसके सुधार करें, ये तभी हो पाएगा कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो इस पर ध्यान देकर और इसको रोकेंगे, इसको करेंगे। वरना जिस तरीके से इस 40-50 सालों में जो गति से अपन ने इसको बैलेंस को बिगाड़ने का काम किया है, आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान अपन कर जाएंगे। इसलिए इन बच्चों को संदेश अपन देवे, क्योंकि स्कूल में पढ़ना अलग चीज है, यहाँ जो वास्तव में ये देखेंगे, प्रकृति का नजारा देखेंगे, लाइव देखेंगे, यहाँ सीखेंगे, करेंगे, तो कहीं न कहीं उनके दिल में भी इच्छा होगी कि हम इस प्रकृति को बचाएं। इसलिए आपसे निवेदन का, आपने नवाचार किया, ये कार्यक्रम किया। दूसरा, उसके लिए वन विभाग का और जिला प्रशासन का विशेष तौर से मैं आभारी हूँ कि आपने इस यहाँ के लोगों को जागृत करने का भी साथ में काम किया है। धन्यवाद। जय जय। हमारा जिला प्रशासन और यहाँ का खंड का प्रशासन, सबको मैं इस मौके पर क्षेत्र विधायक होने के नाते आप सबका बहुत हृदय की गहराइयों से सम्मान और अभिनंदन करता हूँ। और हमारे संबंधी एडिशनल एसपी साहब बैठे हैं, मेरा ये कहना है कि जिला कलेक्टर महोदय, आपने वाकई में वो शानदार पक्षी के प्रति प्रेम, प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए पशुओं के साथ साथ पक्षियों का भी उत्थान, उपकार होना चाहिए। प्रकृति में बदलाव लाने के लिए पक्षियों का अहम महत्व है, अहम भूमिका। इसलिए आपने जो नवाचार शुरू किया, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके अलावा भी आपने जिले में बहुत से नवाचार किए हैं। इस नवाचारों से आज की मुस्कान बड़ी संख्या में सामने बैठे हमारे बालकों और बालिकाएं के मालिकों के देश के, इन सब के इन चीजों का प्रकृति में क्या महत्व है, इससे कितना संतुलन बनता है, पर्यावरण में इनका क्या महत्व है, व्यक्ति उसका जीवन सफल है तो पशु पक्षी वो पेड़ के प्रति प्रेम है। मानव के प्रति प्रेम तो होना ही चाहिए। इस पर तो बस प्रेम का भाव हमेशा हर व्यक्ति में रहना चाहिए। हर व्यक्ति का अपने स्थान पर महत्व है, तो हर पशु पक्षी का भी और पेड़ का भी अपने स्थान पर महत्व है। ऐसी स्थिति में हमारे छापर में ये सेंचुरी एशिया लेवल की सेंचुरी है। इसको डेवलप करने के लिए हमारे हिरणों को, हमारे पक्षियों को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए हमारे वन विभाग के अधिकारियों के अलावा जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन को भी गंभीरता से भाग लेना चाहिए। इसके अलावा फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट को अधिक से अधिक पेड़ लगे, पेड़ कटे उससे ज्यादा पेड़ लगे। पेड़ का तो इतना महत्व है, मैं समझता हूँ कि प्रकृति को
व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए पेड़ों का और पक्षियों का संरक्षण सुरक्षा बहुत जरूरी है। हालांकि आज के युग में बढ़ते हुए विकास की ललकता को रोका भी नहीं जा सकता, वो करना भी पड़ेगा, काम भी सारे ही करने पड़ेंगे। लेकिन जितना हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं उतना उसका संरक्षण करने के लिए भी इसके पीछे अपन व्यवस्था भी करें। ये अपनी मजबूरी है, काम सारे ही करने पड़ेंगे। नहीं तो प्रकृति नहीं कर सकती, व्यवस्था नहीं कर सकती, और पक्षियों के जीवन की सुरक्षा भी जरूरी है। मंत्री जी कह रहे थे कि जीव का, अब जीव अपने को तो स्वादिष्ट नहीं है, लेकिन इंडिया को छोड़कर मंत्री जी जो फॉरेन है, आप तो गए होंगे, मंत्री जी हो तो क्या हालात है, अनाज से ज्यादा इनका उपयोग है। इसलिए अपन बहुत सौभाग्यशाली है कि अपन इन पक्षियों के संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए इनके प्रति समर्पित भाव से अपन जीवन को तभी सफल मानते हैं कि सभी चूगा डालते हैं, इनकी सेवा चाकरी करते हैं, कोई पानी पिलाता है, कोई पशुओं का संरक्षण करता है। ये अपने दिल में दया है, और ये दया भाव जीवन को आगे बढ़ाने में और नए नवाचारों में नया करने में अपने को प्रेरणा मिलती है। ऐसा विकास है यारो जंगलों का किया विनाश है, ये कैसा विकास है यारो जंगलों का किया विनाश है। जीवों से छीनी जमीनें हमने, कहाँ संस्कृति का एहसास है। जीवों से छीनी जमीनें हमने, कहाँ संस्कृति का एहसास है। बहता जल निर्मल पीकर हम खुश थे, स्वस्थ थे। बहता जल निर्मल पीकर हम खुश थे, स्वस्थ थे। आज उन्नति की ये कैसी राहें जिनसे किया हमने नाश की है। आज उन्नति की ये कैसी राहें जिनसे किया हमने नाश की है। इसी के साथ मैं अमृत बाल भारती उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 11 कला वर्ग की छात्रा तमन्ना स्वामी आप सभी के समक्ष बर्ड फेस्टिवल के इस पावन अवसर पर खेजड़ी आंदोलन के बारे में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारतीय इतिहास में हमें अनेकों वीर गाथाएं पढ़ने को मिलती हैं। उन्हीं में से एक है राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ी गांव की एक महत्वपूर्ण घटना। वही घटना जिसे विश्व इतिहास में चिपको आंदोलन की जननी के रूप में जाना जाता है। वही घटना जिसके घटित होने से हमारे राजस्थान राज्य में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भाद्रपद की शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। तो ये बात है सन 1730 की, जब जोधपुर के एक राजा महाराजा अभय सिंह को अपने नए महल निर्माण के लिए लकड़ी व चूने की आवश्यकता थी। राजा की इस मांग को सुनकर प्रजा में से किसी एक कामगार ने खेजड़ी गांव का नाम सुझाया। राजा के एक आदेश पर कई लोग वहां लकड़ी काटने पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि खेजड़ी गांव के लोगों को तो वहां के वृक्ष अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। जो ही उन्होंने लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी को आगे बढ़ाया, तो ही वहां की एक वीरांगना इमरता बाई, जिन्हें हम अमृता देवी के नाम से जानते हैं, वृक्ष से जाकर लिपट गई। उन्होंने यह मूल मंत्र दिया कि सुर सांके रूक रहे तो भी सबको जान। इसका मतलब है यदि हमारे सिर कटने से एक भी वृक्ष बचता है तो इसे सस्ता ही समझो। उन्होंने न केवल यह मूल मंत्र दिया बल्कि वृक्षों की खातिर सर्वप्रथम अपनी जान गंवाई। उनके पीछे पीछे उनकी 3 पुत्रियों और विश्नोई समाज के 363 लोगों ने अपने शीशों की कुर्बानी दी। जब इस घटना का संदेश राजदूतों द्वारा राजा तक पहुंचा तो राजा भी आश्चर्यचकित रहे। इतने बड़े बलिदान की गाथा सुनकर राजा वहां तुरंत दौड़े चले गए। राजा समझकर अपने निर्णय पर खूब पछतावा किया। उन्होंने तुरंत ही यह घोषित कर दिया कि अब से जहाँ विष्णुई रहेंगे वहाँ वृक्ष नहीं कटेंगे। इस आंदोलन से वृक्षों के प्रति विष्णुई समाज का अगाध प्रेम, अमृता देवी का दृढ़ संकल्प और राजा का पश्चाताप जैसे महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने उभर कर आए हैं।
शेड्यूल से अभी विधानसभा चल रही है और उसमें भी तीनों विधायक साहिबान ने समय निकाला और अपना मार्गदर्शन आज हमें प्रदान किया, उसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं, आभारी हैं। यहाँ उपस्थित जितने बच्चे हैं, मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने जैसे इस चीज को हाईलाइट किया कि कैसे भविष्य की जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर है और ये कार्यक्रम एक तरह से आप लोगों में ये अलग जगाने के लिए है कि एक विश्व की एक विरासत हमारे छापर में है और इसको कैसे हमें बचा के रखना है। तो आप सभी बच्चों ने आज सुबह 7:30-8 बजे से आप लोग आना चालू हुए और सभी विधायक साहब बैठे हैं, जनप्रतिनिधि बैठे हैं। हमारा टारगेट है कि लगभग 2000 बच्चों को हम जो है आज और कल में यहाँ पे विजिट कराएंगे और इसी के साथ साथ हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि इस बार कल के दिन हम जसवंतगढ़ में जो हमारा नया एक एनक्लोजर बना है उसकी भी विजिट हम बच्चों को कराएं और उसके बारे में भी बच्चों को बताएं। घनश्याम जी यहाँ बैठे हैं, शायद घनश्याम जी भी जैसे कह रहे थे कि वो जो नया ताल वहाँ डेवलप हुआ है उससे कई नुकसान भी है लेकिन उससे कई फायदे भी हो गए। अब एक माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक हमारे पास नया वेटलैंड जो है वो वहाँ पे तैयार हो गया है और दुनिया भर के माइग्रेटरी बर्ड पहली बार वो जसवंतगढ़ में इस बार आए हैं और हमारे बच्चों को उनको भी देखने का जो है कल मौका मिलेगा। मीडिया के समस्त साथी, हमारे स्थानीय मीडिया के समस्त साथी, सुजानगढ़ से पधारे, हमारे चुरू से पधारे मीडिया के सभी साथियों का धन्यवाद। आप सबका अनुरोध रहेगा कि आप अधिक से अधिक लोगों तक इस कार्यक्रम के बारे में अपनी बात को पहुंचाएं। कार्यक्रम कल भी जारी रहेगा, आज शाम को सांस्कृतिक संध्या भी है, उसमें भी लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे बढ़े उसको लेके आप लोग और अगर प्रचार प्रसार करेंगे तो इसमें इसकी ख्याति में 4 चांद लगेंगे। हमारे सभी भामाशाहों का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बिना कहे इस बार खाने की चाहे व्यवस्था हो, प्रिंटिंग की चाहे व्यवस्था हो, टेंटेज की व्यवस्था हो, कई सारी चीजें बिना कहे मतलब उन्होंने अपने कंधों पर ली है। सभी भामाशाह जो इससे जुड़े स्थानीय भामाशाहों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वन विभाग, नगर पालिका, जिला प्रशासन, एजुकेशन डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट, ऐसा कोई विभाग नहीं है, ग्रामीण विकास विभाग, तीनों नगर परिषद सुजानगढ़, नगर पालिका बीदासर, जिनका यहाँ से कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन उन्होंने भी बढ़ चढ़कर जो है इस कार्यक्रम को प्रचार प्रसार करने में और इसमें हर तरह का सहयोग सभी विभागों का भी रहा है। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अधिकारी कर्मचारियों का धन्यवाद। हमारे डीएफओ साहब यहाँ बैठे हैं भवानी जी, उनका मैं विशेष तौर पे धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने पिछले साल भी हम साथ में ही ये कार्यक्रम प्लान कर रहे थे लेकिन जनवरी के बीच में उनका ट्रांसफर हो गया, लेकिन अब किस्मत आप देखिए कि वापस उन्हीं का यहाँ पदार्पण हुआ और उन्हीं के साथ हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत ही एक पॉजिटिव तरीके से कैसे फॉरेस्ट जैसी चीज को लोगों से जोड़ना। देखिए पक्षी महोत्सव तो बहुत जगह होता है, पक्षी महोत्सव ऐसा नहीं है कि हम अकेले ही कर रहे हैं, पूरे देश में लगभग 15-20 जगह इस तरह के आयोजन होते हैं, लेकिन उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन, जनप्रतिनिधियों का पार्टिसिपेशन, वो सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का और एक्सपर्ट्स का, एक फोटोग्राफर्स का, बर्डर्स का फेस्टिवल ना रखे, उसमें पब्लिक को जोड़ा जाए, जनप्रतिनिधियों को जोड़ा जाए ताकि उसकी ओनरशिप भी वो लोग लें। और इसको लेके जो भवानी जी ने और इनके वन विभाग की टीम ने जो यहाँ काम किया है, ये पूरे इंडिया में ये एक अनुकरणीय पहल है। जैसे जैसे इसकी बात आगे जाएगी लोग समझेंगे कि कितना महत्वपूर्ण है कम्युनिटी से जोड़ना। आज अगर मैं राजस्थान की भी बात करूं, कोटा में बर्ड फेस्टिवल होता है, सरिस्का में बर्ड फेस्टिवल होता है, रणथंभौर में होता है, लेकिन क्या वहाँ पे इतने लोग और इतने जनप्रतिनिधि से जुड़े हैं क्या, ये एक विचारणीय बात है। लेकिन हमारे यहाँ पे आप सबकी प्रेरणा से ये एक सक्सेसफुल कार्यक्रम हम कर पा रहे हैं। पुनः आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज हमने काफी समय आपका लिया, लेकिन आप भी समझेंगे कि ये विषय इतना महत्वपूर्ण है कि कभी कभी थोड़ा बहुत समय हम निकालें तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पुनः सभी का धन्यवाद। आप सब पधारे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। सुजानगढ़ के लिए गौरव की बात है कि एशिया का प्रसिद्ध कृष्ण मृग अभयारण्य यहाँ पर स्थित है और हमेशा से हैं, लेकिन पिछले 2-3 सालों में जिस तरह से यहाँ पर पक्षी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, आम लोगों को यहाँ पे जोड़ा गया है, छात्र छात्राओं की इसका पूरा ज्ञान हो, इसका प्रयास किया गया है और ये नवाचार किया है हमारे युवा कलेक्टर, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराना जी ने। आज कार्यक्रम के दौरान तमाम अतिथियों ने, तमाम जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर महोदय के इस प्रयास की सराहना की है। भाई बातचीत करते हैं जिला कलेक्टर महोदय से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो इस बार क्या कुछ नया किया गया इसमें? देखिए, जो 2 चीजें जो नई है, एक तो हमने बर्ड काउंट करके जो है एक नया कॉन्सेप्ट दिया है कि बच्चे पक्षियों को पहचानना और उनको काउंटिंग करना उनकी चालू करें। दूसरा, हमने जसवंतगढ़ की भी एक बार इसमें विजिट रखी है ताकि वहाँ के भी जो माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में बच्चों को पहचानने को मिले। तो ये 2 नई चीजें इस बार हो रही है। सर उद्घाटन समारोह में अक्सर हम देखते हैं कैमल फेस्टिवल होता है, डेजर्ट फेस्टिवल होता है,
उसमें स्थानीय लोगों की एक भागीदारी होती है, कुछ प्रतियोगिताएं होती है, तो क्या इस तरह का प्रयास यहाँ पर नहीं हो बिल्कुल, सकता? यहाँ पे भी हमने वो प्रयास किए, शायद अभी आपने पूरा विजिट नहीं किया होगा। हमने जो बच्चे हमारे विजिट करके आ रहे हैं, वो बर्ड काउंट पे उनका कंपटीशन है, उसी प्रकार से पेंटिंग कंपटीशन है, बच्चों के संस्मरण का कंपटीशन है, तो ये कंपटीशन पूरे 2 दिन जो है अनवरत जारी रहेंगे। सर मेरा इशारा है जैसे बीकानेर में होता है, मिस मरवण होता है, ये मूछे वाली पगड़ी देखिए, वाली ये प्रतियोगिता होती पक्षी है। महोत्सव है, जी। ये पर्यटन महोत्सव नहीं है, पक्षी महोत्सव है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बिल्कुल है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की प्रतियोगिताओं को जोड़कर और ज्यादा लोगों को इस कार्यक्रम की तरफ आकर्षित किया जा सकता है। और कलेक्टर महोदय कह रहे हैं कि ये पर्यटन मेला नहीं है, ये पक्षी उत्सव है, लेकिन अगर पर्यटन को डेवलप करना है छापर क्षेत्र में तो इस तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकते हैं। छापर में आयोजित पक्षी उत्सव 2026 में अनेक जनप्रतिनिधियों ने आज यहाँ पर शिरकत की और सबने कार्यक्रम की सराहना की है। इस समय जो इस क्षेत्र के विधायक छापर चूंकि विधायक विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ में पड़ता है, विधायक के उषाराम गोदारा जी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसा लगा है यहाँ पर जिस तरह का आयोजन यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि पिछली बार भी इस तरह पे हुआ, इस बार भी हो रहा है। ऐसा है कि छापर सेंचुरी में ये दूसरा वर्ल्ड फेस्टिवल है। मैं जिला कलेक्टर चूरू को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लगातार दूसरी साल छापर सेंचुरी में इन्होंने शानदार पक्षी उत्सव कार्यक्रम मनाकर सभी जनप्रतिनिधियों को, जिले के सारे विधायक, जिले के सारे जनप्रतिनिधि को बुलाकर सम्मानित किया और इसमें शिरकत होने का मौका दिया। और इसमें हम ये संदेश देना चाहते हैं कि प्रकृति प्रेम बहुत जरूरी है। जब तक हम पशु और पक्षी और पेड़ों से प्रेम नहीं रखेंगे, तब तक हमारी प्रकृति संतुलित नहीं रह सकती, पर्यावरण संतुलित नहीं रह सकता। पर्यावरण संतुलित नहीं रहेगा तो प्रकृति संतुलित नहीं रहने से मानव जीवन को भी खतरा है। पशु पक्षियों को संरक्षित रखेंगे तो मानव जीवन संरक्षित रहेगा, सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में हम लोग चाहते हैं कि हमारे पक्षी से प्रेम के साथ साथ उनका बढ़ावा हो, फॉरेस्ट्री डेवलप हो और पेड़ कटे नहीं, जो भी आवश्यक कटे उससे ज्यादा कहीं लगे, ताकि पर्यावरण वातावरण शुद्ध रहे, जिससे लोगों की काया भी निरोगी रहे। और इसके साथ साथ पर्यावरण अगर सुरक्षित होगा तो सृष्टि सुरक्षित रहेगी, मानव जीवन विधायक सुरक्षित जी, एक रहेगा। महत्वपूर्ण सवाल, आप भी इस मांग को उठा चुके हैं। सब जानते हैं कि ये जो अभयारण्य के कारण लोगों को परेशानी भी हो रही है। सड़क का निर्माण काफी दिनों तक रुका, हालांकि वो निर्माण हो रहा है, लेकिन किसानों को और को भी परेशानियां रहती है। तो इस संदर्भ में आपका क्या सुझाव है? ऐसा है कि मैं तो इसमें भुगतभोगी हूँ कि हमारी बीच की सड़क खत्म हो गई फॉरेस्ट्री के चक्कर में, इसकी सेंचुरी के चक्कर में। और अल्टरनेटिव रोड के लिए मैं ये समझता हूँ कि मैंने 2 साल में 50 चक्कर फॉरेस्ट का काटा, 50 चक्कर पीडब्ल्यूडी का काटा और विधानसभा में मैंने 5 बार इस रोड का प्रश्न रखा। और आखिरी में मुश्किल से जाकर के इसकी एक बार अंतरिम स्वीकृति मिली और अब लास्ट मिली है, जिससे कारण वो अल्टरनेटिव रोड बन रही है। इसके लिए मैं यहाँ के लोगों की मांग को पूरी कर सका, लेकिन इससे नुकसान भी ये होता है कि आज हमारे किसान जो हिरन है, हिरणों से हमारी फसल को नुकसान है, किसानों को नुकसान है। इसके लिए साथ साथ में ये भी होना चाहिए कि हम हमारी सेंचुरी को बढ़ावा दें और पशु पक्षी को संरक्षित भी करें, लेकिन इसकी इस प्रकार की पुख्ता बाउंड्री वॉल और पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। अंदर उनके लिए पानी, चारे और अन्य व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके कारण से हिरण खेतों में नहीं जाए। हिरण खेतों में जाने में किसान को नुकसान होता है और चोरी छुपे उनकी शिकार भी होती है। और इसके साथ साथ सड़कों पर रात्रि को परिवहन के दौरान बहुत से हिरण मरते भी है। इसलिए उनकी सुरक्षा हो, किसान की फसल की भी सुरक्षा हो। इसके लिए हम आज जो वर्ल्ड फेस्टिवल मनाया है, आइंदा हम इसको कैलेंडर में डलवाने के लिए राज्य सरकार से बात करेंगे। और इस दौरान आगे जब भी इस प्रकार का प्रोग्राम हुआ, उससे पहले हम ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि इस सेंचुरी को इस ढंग से व्यवस्थित करें, इस ढंग से इसको डेवलप करें। ये बात मैं विधानसभा में भी रखूंगा, बजट में भी रखवाने की कोशिश करेंगे कि इसको प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि किसान की खेती भी बचे, किसान भी परेशान नहीं हो और हमारे इन पक्षियों और पशुओं का और हमारे हिरणों का और अन्य पक्षियों का परिवहन के दौरान नुकसान भी न हो, उनकी मृत्यु न हो। इसके लिए भी व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि पक्षी
और पशु आवश्यक है, और प्रकृति को बचाने के लिए विकास भी आवश्यक है। विकास को गति देने के साथ साथ इनको बढ़ावा देने की गति भी दी जानी चाहिए। इसी आशा विश्वास के साथ बड़ी संख्या में लोग पधारे, हमें बुलाया, सम्मान किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, देखिए जनप्रतिनिधि है, इनका दायित्व बनता है कि इन चीजों जो समस्याएं सामने आ रही है उनसे निजात दिलाई जाए। सुजानगढ़ विधायक मनोज सिंह मेघवाल हमारे साथ है। मनोज जी, आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, इससे उत्सव में अधिक से अधिक लोग जुड़े, जैसे आज छात्र छात्राओं को बुलाया गया है, लेकिन आम लोगों की बहुत बड़ी भागीदारी नहीं है, इसको और कैसे अच्छा बनाया जा सकता है ताकि आम लोग और ज्यादा जुड़े? आम आदमी नहीं जुड़ेगा जब तक कि कुछ ऐसे कार्यक्रम साथ में नहीं है कि उनको आकृष्ट करें, तब आम आदमी जुड़ पाएगा। और सबसे बड़ी भागीदारी बच्चों की ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में उन्हीं को इस प्रकृति को संजो के रखना है, उन्हीं को इस प्रकृति को सुंदरता को बनाए रखना है। और सबसे बड़ी चीज़ कि जिस तरह से एक पर्यावरण को नुकसान पहुंचा और जिस तरह से पक्षियों के खतरा मंडरा गया कि कहीं ये जातियां बहुत विलुप्त नहीं हो जाए, बहुत से पशुओं की जातियां विलुप्त नहीं हो जाए, उसका संरक्षण जरूरी है। और उस जिसका सबसे बड़ा संदेश इस पक्ष में गया है, इस फेस्टिवल के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है कि उन पक्षियों का अपन संरक्षण करें। और संरक्षण कौन करेगा? ये आने वाली पीढ़ी करेगी, हम लोग करेंगे। हालांकि हम लोगों ने बहुत नुकसान कर दिया, सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं दशक में हुआ है, आप क्योंकि जब से मशीनी युग आया तब हुआ है। पर अब समय आ गया कि अब और ज़्यादा अपन प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसको बैलेंस करना जरूरी है। और बच्चों को अगर जोड़ेंगे तो वो सीखेंगे, समझेंगे और इस धरोहर को बचा के रखेंगे। बहुत अच्छा नवाचार साहब ने और जिला प्रशासन ने और वन विभाग ने। बिल्कुल, विधायक सुजानगढ़ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि युवाओं को, बच्चों को जोड़ेंगे और वो समझेंगे कि प्रकृति का, पक्षियों का, जीवों का क्या महत्व है प्रकृति में, तब हम पक्षियों को और पर्यावरण को बचा पाएंगे। ये वॉल पेंटिंग यहाँ पर हो रही है, हर वर्ष ये प्रतियोगिता आयोजित होती है और सभी कलाकार आप देख रहे हैं अपनी कला का प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। पक्षी महोत्सव के अंतर्गत बहुत सुंदर सुंदर प्रतियोगिताएं होती है बच्चों के लिए भी। यह था राजस्थान के चूरू जिले के ताल छापर से हमारा खास कार्यक्रम, जहां पर विश्व प्रसिद्ध कृष्ण मृग अभयारण्य में 2 दिवसीय पक्षी महोत्सव का उद्घाटन हुआ। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा के प्रयासों से आयोजित इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में चूरू, रतनगढ़, सुजानगढ़ विधायक, आसपास के क्षेत्रों के जितने नगर पालिका अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। और स्कूल के बच्चों ने यहाँ पर अभयारण्य क्षेत्र का दौरा किया और पशु पक्षियों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की। ऐसे सुलगले में शिव कुमार तिवारी, विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।